Hello everyone, welcome back. How are you all? Today we are going to continue with our supplementary reader book. It's chapter 2, The Friendly Mongoose. एक साथी मंगूज यानी कि नेवला. In this chapter we will discuss about a story of mongoose. So let's begin. A farmer, his wife and their small child live in a village. एक किसान, उसकी वाइफ और एक उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. उनके घर में एक छोटा नेवला भी था. Who they believed would be their son's companion and friend in future. जिस पर उन्हें विश्वास था कि वो बड़ा होकर फ्यूचर में उनके बेबी का एक अच्छा साथी बनेगा, एक अच्छा दोस्त बनेगा. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी वाइफ उनके बेबी को घर में अकेला उस मंगूस के साथ छोड़कर चले गए. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार गांव में एक किसान और उसकी वाइफ उनके छोटे बच्चे के साथ में एक गांव में रहते थे. They loved him very much. वो उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet. हमारे पास हमारे घर में एक पालतू जरूर होना चाहिए. The farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी वाइफ को ये कहा कि हमारे पास एक पालतू जरूर होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. और जो ये पेट होगा वो हमारे बेबी का, हमारे सन का एक अच्छा साथी होगा. His wife liked the idea. उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. और one evening, एक शाम को the farmer brought with him a tiny mongoose. किसान जो है वो अपने साथ में एक छोटा नेवला लेकर आया. It's a baby mongoose, said his wife. ये तो एक नेवले का बच्चा है, उसकी वाइफ ने कहा. But will soon be fully grown. लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी तरह से ग्रोथ कर लेगा. He will be a friend to our son. और ये हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का एक अच्छा दोस्त होगा. But the baby and the mongoose grew both. दोनों बच्चे और मंगूज यानी कि जो नेवला था दोनों बड़े हुए. इन 5 or 6 months, 5 और 6 महीने में ही द मंगूज हैज़ ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 से 6 महीने के अंदर ही नेवला जो था वो अपने पूरा साइज उसने ग्रो कर लिया. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बशी टेल. एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 शाइनिंग चमकीली आंखें थी और एक टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. लेकिन जो किसान का बेटा था वो अभी भी छोटा था. क्रेडल होता है पालना या झूला. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. लेकिन किसान का जो बेबी था वो अभी भी छोटा था, पालने में वो सो रहा था और अल्टरनेटली रुक रुक कर वो रो रहा था. वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. किसान की पत्नी जो है वो बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी. उसने बेबी को फीड किया, उसे दूध पिलाया. एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. और उसे पालने में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट. उसने टोकरी को उठाया. शी सेड टू हर हस्बैंड. उसने अपने पति को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. बेबी जो है, बच्चा जो है वो सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. कीप एन आई मतलब उसका ध्यान रखना या उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. फ्रेंकली होता है सरेआम या खुले तरीके से किसी बात को कहना. उसने सरेआम कहा कि मुझे ये नहीं पसंद कि बच्चा जो है वो अकेले मंगूज के साथ में रहे. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. नीड नॉट मतलब ज़रूरत और अफ्रेड मतलब डर. तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. सेड द फार्मर. किसान ने कहा, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूज जो है वो अच्छा जानवर है. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी. ये उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बेबी है. एंड दे आर द बेस्ट
ओ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि ये अच्छे दोस्त होंगे। द वाइफ वेंट अवे, जो फार्मर की वाइफ थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और उसकी वाइफ के जाने के बाद में फार्मर के पास में घर में करने के लिए कोई भी काम नहीं था। एंड ही डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और जो उसके खेत जाने का उसने डिसीजन लिया जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो अपने कुछ दोस्तों के पास में गया। ऑन द वे बैक, वापस आते टाइम अपने दोस्तों से मिला या उनके पास गया। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय के लिए वो वापस नहीं आया। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। जब मार्केट से वो वापस आई, उसकी वाइफ, फार्मर की वाइफ, तो उसके हाथ में एक हैवी बास्केट थी। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। पॉज होता है पंजे। उसने क्या देखा कि मंगूज का जो चेहरा था वो और उसके जो पंजे थे वो खून से भरे हुए थे। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, और उसने क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष निकालना, उसने निष्कर्ष निकाला कि ये जो खून लगा हुआ है मंगूज के चेहरे पर वो उसके बेटे का खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और इस बात का मंगूज को दुख हुआ। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की वाइफ जो बाजार गई हुई थी उसने अपनी शॉपिंग को पूरा किया। एंड केम बैक होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है राशन का सामान। उसने अपनी शॉपिंग पूरी की और एक राशन के सामान की भरी हुई टोकरी के साथ वो वापस आई। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि मंगूस जो है, नेवला जो है, वो बाहर बैठा हुआ है जैसे कि वो उसी का वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी होता है जैसे एक चलन होता है, रिवाज होता है, या फिर जो नेसेसरी होता है। तो वो जैसे ही उसने फार्मर की वाइफ को आते हुए देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ा और उसका स्वागत किया। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. फार्मर की वाइफ ने मंगूज की तरफ देखा और एकदम से चिल्लाई। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना। ब्लड शी क्राइड, खून, वो चिल्लाई और वो रोई। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड होता है धब्बे। जो मंगूज का चेहरा था और उसके जो पंजे थे वो खून के धब्बों से उन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। यू विक्ड एनिमल, विक्ड होता है दुष्ट या फिर बुरा। यू दुष्ट एनिमल, तुम बुरे जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली, वो जोर से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ शी बोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। रेज होता है दुख, वो दुख से भरी हुई थी और उसने जो उसके पास बास्केट थी ग्रोसरी से भरी हुई वो मंगूस के फेस की तरफ फेंकी और एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बेबी जो था वो तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसे चीरा हुआ था, जिसमें से खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड, और तब उसने रियलाइज किया, महसूस किया व्हाट हैड हैपेंड, कि असल में हुआ क्या है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर दौड़ी मंगूस की तरफ। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक यानी कि सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो मंगूज को टच करके उसको छूकर रोने लगी।
who lay dead and still unaware of her sobbing, जो कि मर चुका था और अनअवेयर होता है जागरूक नहीं होना, और सोबिंग होता है सिसकियां, रोते हुए सिसकियां लेना, कि उसने टच करके, मंगूस को टच करके वो रोने लगी जो कि मरा हुआ था, और उसे उस फार्मर की वाइफ के रोने का मंगूस को पता भी नहीं था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, फार्मर की वाइफ जिसने कि हास्टली होता है बहुत जल्दी से और रैशली होता है बुरे तरीके से, जिसने बहुत जल्दी और बहुत बुरा एक्ट किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, स्टार्ट लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो मंगूस को, नेवले को देखे जा रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि बेबी रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछकर शी वेंट टू फीड हिम, वो अपने बेबी को फीड करने के लिए चली गई। सो here our chapter is completed. From this story we get a message, that is we should not react hastily. First of all we should understand the situation, then we should react over it. So I hope you have understood it very well. Thank you.